पाकिस्तान खेलों में कैसे आगे बढ़ सकता है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और गढ़ से निकल के पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली ताइक्वांडो की बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर जिन्होंने प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया, नाजिया रसूल, उनसे मैं आज आपको मिलवाता हूँ। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्या मुश्किलात आई, आइए मिलते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स लोग ऐसी स्पोर्ट्स यहाँ पे हमने आके देखी हैं और अच्छा भी लगा है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या क्या है। मेरे साथ इस वक्त नाजिया रसूल ख़ान मौजूद हैं। आप 10 साल आप नेशनल चैम्पियन रही हैं। अब इस वक्त आप पाकिस्तान की जो टीम है ताइक्वांडो की, उसकी कोच है, हमारी नेशनल कोच हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 2018 में आपको मेरे ख्याल आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और आप पहली हमारी प्लेयर हैं ताइक्वांडो की जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। कैसे हुआ ये सफ़र, ये पीछे इसकी क्या कहानी है, थोड़ी सी हम वो सुनना चाहेंगे। कहाँ से आपने आगाज़ किया, मोटिवेशन क्या थी आपकी? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पे मौका दिया बात करने के लिए। इसकी बड़ी लॉन्ग जर्नी है, स्पेशली इस सब का क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। अच्छा। मुझे शौक़ था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूं, लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। हालांकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे गर्ल्स को इस तरह की स्पोर्ट्स या बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से, नाजिया रसूल ख़ान मेरा नाम है और मैंने पाकिस्तान आर्मी को एज ए प्लेयर 10 इयर्स रिप्रेजेंट किया है और नेशनल चैम्पियन रही हूँ। उसके बाद इंटरनेशनली मेरे पास 7 इंटरनेशनल मेडल हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं जिसमें लेवल 1, लेवल 2 कोचिंग कोर्स है। और तो ये जो वालिदा ने स्पोर्ट की और ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ से आप निकले और यहाँ तक पहुँचे जहाँ पर आप आज खड़े हैं, पीछे बेहद ज़्यादा कामयाबियाँ आपने समेटी हैं, तो क्या देखती हैं, कितना मुश्किल कितना आसान था? बहुत मुश्किल था। मेरी फैमिली ने, मेरी मदर अगर मुझे उस टाइम उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो करना चाहती है, स्पोर्ट्स में नाम बनाना चाहती है, मैं उसको प्रमोट करूंगी, और हमारे ख़ानदान ने छोड़ दिया था हमें, वो लाइक नहीं करते थे। ये आपकी गेम की वजह से कि मेरी कि यार लड़की जो है वो बाहर जाके गेम खेल रही है। मेरी मदर को बहुत बातें सुननी पड़ी। अम्मी ने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, बेटा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, अनथक मेहनत की। इसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। उन्होंने, मैं जब आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। बहुत अच्छे कोचिज़ थे, हनीफ साहब थे और भी बहुत सारे कोचिज़ थे जिन्होंने हेल्प की, और मैं इंस्पायर हुई लड़कियों को देख के, यूनिफॉर्म को। मैंने कहा मैं फ़ाइटर बनूँगी। मैं एथलीट थी, एथलेटिक्स में थी, थ्रोवर थी, बट मैंने कहा नहीं, मुझे फ़ाइटर बनना है ताकि मेरे इलाके में लोगों को पता चले कि इनकी बेटी फ़ाइटर है। और आज वो टाइम है कि जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे, आज वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां जॉब्स भी करें, हमारी बेटियां नाजिया बने। अच्छा, आज वो ये कहते हैं, पहले वो ये कहते थे कि नहीं इन जैसा नहीं बनना, इन जैसा नहीं बनना। तो यही एक कहानी है व्यूअर्स के लिए भी कि जब आप कामयाबी लेके आते हैं तो फिर बहुत से लोग आप जैसे बनना चाहते हैं। इस गेम से मुतल्लिक बताइए कि इस गेम में पाकिस्तान के अंदर इस गेम की कितनी प्रमोशन हुई है और दूसरे ममालिक में आप कितना देखती हैं, क्या कमी है इसमें यहाँ पे? पाकिस्तान में माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो खेली जाती है, और इस टाइम पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मदद से बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करवाए हैं, और जो बहुत कामयाब गए। पूरी दुनिया से एथलीट्स आए जिन्होंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और स्पेशली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत, हमारी जो जूनियर टीम है उस पर काम किया, इन्वेस्टमेंट की। आज जो पाकिस्तान ताइक्वांडो नेशनल टीम सीनियर खेल रही है वो बेसिकली यहीं पे ट्रेनिंग करके बनी है। ठीक है। और पिछले अरसे में जितने एक्स डीजी थे उन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें गंजेरा तो अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, क्या मजीद इम्प्रूवमेंट क्या आ सकती हैं, क्या मजीद चाहिए तो आप इस गेम को आगे लेके मजीद बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी डीजी साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, राना नसरुल्लाह साहब बहुत कर रहे हैं, सनाउल्लाह साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। डीजी साहब ने पर्सनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं कि प्लेयर्स की हर चीज़ को देखा है, फैसिलिटीज़ बेहतर की हैं, खाना बहुत अच्छा कर दिया है, बाकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो पर्सनली देख रहे हैं। और अभी उम्मीद है कि जो पिछले अरसे में ये इग्नोर हुई हैं काफ़ी चीज़ें, अब बहुत बेहतर हो गई। पिछले सालों में इस गेम में पाकिस्तान को कामयाबियाँ क्या मिली हैं? पाकिस्तान एशिया में मेडलिस्ट हुआ है,
पिछले कुछ सालों में। इसमें पाकिस्तान की नेशनल टीम कभी भी बाहर जाके चैम्पियन नहीं बनी थी। पाकिस्तान की नेशनल टीम सैफ की चैम्पियन है। पाकिस्तान की नेशनल टीम ताइक्वांडो की बाहर जितने अभी रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं इसी साल में, उसमें पाकिस्तान टीम मलेशिया में चैम्पियन हुई है। उसके अलावा क्या माइलस्टोन क्या है जिसे आप देखते हैं कि हमें ये अचीव करना है? बस अभी हम लोगों का यही है कि हम किसी तरीके से ओलंपिक्स में चले जाएं। मेरी ख्वाहिश थी मैं ओलंपिक्स खेलूं, बदकिस्मती से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, मुझे नी इंजरी हो गया। अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस है ओलंपिक्स के लिए, नेक्स्ट ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई करके जाएं, क्योंकि हमारा वैसे एंट्री नहीं हो सकती। पहले ये होता था कि 4th जो मेडल हैं गोल्ड सिल्वर डबल ब्राउन्स होता ठीक है। वो चारों पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं कलम वसीम अहमद जंजुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की, हम ब्राउन्स तक गए। जैसे ही 4th ब्राउन्स तक पहुंचे वो रूल चेंज हो गया, हम लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए। अब आपको लगता है कि हाँ इस काबिल हैं? फ्यूचर क्या देख रही हैं फ्यूचर ताइक्वांडो का? बहुत कमाल, यानी आपके पास लोग आते हैं इस तरह से कि हम आपकी कामयाबी को देख के हम भी इस तरह बनना बिल्कुल चाहते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अभी, बल्कि मैं डीजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे एक एकेडमी बना दें ताइक्वांडो, स्पेशली मार्शल आर्ट्स फीमेल के लिए, मेल के लिए। यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा कि हम करना चाहते हैं। और फीमेल्स कितना इस तरफ आ रही हैं? बहुत ज़्यादा, अभी पहले नहीं था, लोगों को लोग कहते थे जूडो कराटे, अच्छा। ताइक्वांडो के बारे में नहीं आइडिया था। ये आज जरा लोगों की ये जो कंफ्यूजन है ये दूर कर दें जरा। बिल्कुल, जूडो अलग गेम है, कराटे अलग गेम है, ताइक्वांडो अलग गेम है और ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। और अब लोगों को पता चला है कि ताइक्वांडो डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कूल्स में ताइक्वांडो हो रही है इस ठीक टाइम। है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत सारी फैमिली जो अपने बच्चों को अदर स्पोर्ट्स करवाने के लिए लेके आते हैं, लाइक स्विमिंग, बास्केटबॉल या सोकर वगैरह, वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मैम हमारे लिए कुछ करें। और इवन कि मदर कहती है कि मुझे भी बताएं कि मैं कैसे सीखूं, मेरी 4 बेटियां वो भी अच्छा। करें और मैं भी सीखना अच्छा, चाहती इसका आपकी आम जिंदगी में, वैसे तो ये ओलंपिक गेम है, Exactly. क्या इसे यानी अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी खेल रहे तब भी आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा देगी आपको? बहुत फ़ायदा देगी। मैं यही कहना चाहूँगी स्पेशली पेरेंट्स को कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे प्रोफेशनली इस गेम में जाएं, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना अपनी सीखें। हिफाजत करना सीख सकें, और वो कहीं पे भी जाएं तो उनको ये फील ना हो कि हमारे पास वेपन नहीं है, उनकी बॉडी वेपन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपने protect बहुत शुक्रिया कर सकते नाजिया, बहुत अच्छा लगा नाजिया। इस उम्मीद के साथ मैं और आप यहाँ पर खड़े हैं कि जब हम दोबारा कहीं बात कर रहे हों तो हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हों, अपनी कामयाबियों की बात कर रहे हों। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दिखाते हैं जी आपको और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ दिखाते हैं। आपको मिलवाते हैं चकवाल के शरोज़ खान से। हाई जंप ये भी एक गेम है जिसका शायद पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाने वाला शरोज़ खान अब तक पाकिस्तान के लिए 2 मेडल हासिल कर चुका है। वो चकवाल से निकल के कैसे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, आइए आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के चैम्पियन जनाब शहरोज़ खान भी मौजूद है, हाई जंपर। ये जो गेम है इसमें पहली मरतबा इन्होंने इंटरनेशनली 2 मेडल हासिल किए। इससे पहले पाकिस्तान के पास कोई मेडल नहीं था। तो शहरोज़ से पूछते हैं कैसे आए ये जंपिंग की तरफ और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरोज़, मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो वहाँ से मुझे मेरे जो कोच है काजी तनवीर साहब, वो भी हाई जंप भी करते थे, वो मुझे लेके आए इस तरफ। और 2017 में मैंने हाई जंप जो है पहला नेशनल, उसमें मैं गोल्ड हूँ। 2017 से अभी तक मैं गोल्ड हूँ। मैंने 7 नेशनल चैम्पियन हूँ 7 बार, और जूनियर का भी मेरा रिकॉर्ड है। सीनियर के मेरे अपने ही जो हैं 4 रिकॉर्ड हैं मैंने। तो हमें पता चला कि जो हाईएस्ट रिकॉर्ड आपने यहाँ पर लगाया, इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने इतना रिकॉर्ड नहीं बनाया था, 2.14। जी, ये पाकिस्तान में जो पहला रिकॉर्ड था वो था 2.06, और मैंने 18 साल बाद वो रिकॉर्ड 2018 में ब्रेक किया। उसके बाद मैंने अपने ही 4 रिकॉर्ड ब्रेक किए, और इंडोर इवेंट होता है वो भी मैंने उसका भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो भी 2.14 है। तो ये जो आपका गेम है इसमें इंडोर भी है और आउटडोर भी है, दोनों जंप्स हैं? जी, ये इंटरनेशनल सतह पे होते हैं, इंडोर और आउटडोर। वो भी मेरा 2.14 है, इंडोर और आउटडोर भी मेरा 2.14 है। तो दुनिया में किसका बड़ा रिकॉर्ड है और आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे? मेरा सब टारगेट अभी है इस्लामिक गेम्स का, क्योंकि लास्ट टाइम जो इस्लामिक गेम्स हुई उसमें मैं 4th हुआ था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा टारगेट है गोल्ड का।
पाकिस्तान में तो इस खेल की इतनी आगाही नहीं है, लोगों को इतना नहीं पता। तो आप किस तरह से, यानी आपके आने के बाद आपके इलाके में, शहर में लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये भी गेम है, इसमें आपका नाम हुआ? और दूसरी बात ये कि ट्रेनिंग आप कहाँ पे करते हैं? जी, पहले तो ये था कि पाकिस्तान में हाई जंप को कोई जानते ही नहीं था। जब कोई बाहर टीम जाती थी तो पाकिस्तान का लेवल ही नहीं था कि हाई जंप भी बाहर जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ, जो 5-6 लड़के हैं जो एथलीट हैं, उनमें मेरा नाम है। अब हम बाहर जाते हैं और जो पहले लड़के हैं उनमें मैं जाता हूँ। ट्रेनिंग मैं करता हूँ इधर ही करता हूँ, इस्लामाबाद में। जो डीजी साहब ने मुझे इधर जो है मेरा कैंप लगाया हुआ है, और उन्होंने अभी मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजना है। आप ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं? जी जी, अभी उन्होंने भेजना है, रशिया मुझे ट्रेनिंग के लिए तो भेजना है। वहाँ पे सहूलियत ज़्यादा है, बेहतर है? जी जी, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्लेयर जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सहूलत है। तो आपके जो घर वाले और रिश्तेदार और बाकी, जब आप इस गेम में आए तो इसके बारे में क्या कहते थे? वो उनका सोचना क्या था और अब क्या उनकी सोच बदली है? असल में मेरे जो घर वाले हैं वो पूरे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम ख़ानदानी जो हमारी है ना, वो हम गेम ही करते हैं। अच्छा, जी, वो कौन है और भी गेम करने वाले स्पोर्ट्समैन? स्पोर्ट्स मैन है सब भी, लेकिन इस सतह तक मैं ही पहुँचा। कौन कौन सी गेम्स पता चले ना ज़रा। वो फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्समैन है आपके ख़ानदान जी में? जी, तो वो पूरा समझते गाँव हैं? ही- पूरा गाँव ही जो है ना, वो शौकीन सपोर्ट करते हैं सारे लोग। तो फिर वो जो मेरे सर हैं वो भी चकवाल के ही हैं, वो भी हाई जंप करते थे। उन्होंने मुझे स्कूल से लिया है और मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं तब से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ और लोग, हमें पूरे पाकिस्तान से कितने लोग मिल सकते हैं और इस गेम को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस गेम के लिए बस ये कि हमें कैंप दिए जाएँ। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह डीजी साहब हमें कैंप दे रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे हम अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। इस बोर्ड से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। हम आज पाकिस्तान का टेनिस के हवाले से पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले असामुल हक कुरैशी से मिलने आए हैं, जो खुशकिस्मती से इस वक्त सदर पाकिस्तान है टेनिस फेडरेशन के। उन्होंने 1 साल पहले ये चार्ज संभाला। एक खिलाड़ी जिसने बुलंदियों तक पहुंचाया इस खेल को, और नस्ल दर नस्ल वो ये काम कर रहे हैं। अब सदर के तौर पे वो क्या काम कर रहे हैं, क्या बेहतरी ला रहे हैं, आज उनसे मिल के आपको बताते हैं। मेरे साथ असामुल हक कुरैशी साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान में टेनिस जब भी लफ्ज़ आएगा, ये खेल की बात होगी, तो असामुल हक को कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले। और अब जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये सदर हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के। तो सबसे पहले तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैं एक चैम्पियन से मुखातिब हूँ, एक ऐसे हीरो से मुखातिब हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। लेकिन पाकिस्तान में टेनिस जो है, इसका क्या स्कोप है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वेरी थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लेकिन जी मेरे ख्याल से फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है। इसी की वजह से वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं यहाँ पे प्रेसिडेंसी ली है और अल्लाह के फजल करम जीता हूँ लास्ट ईयर, उसका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा असामुल हक कुरैशी निकलें पाकिस्तान से, या मुझसे बेहतर प्लेयर्स निकलें। आई फेल्ट लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ डायरेक्शन यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली कोई पाथवे नहीं है, और जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जो सारी चीज़ें जो मैंने लर्न की हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ टाइम से। तो आप, यानी ये जो चैलेंज है आपने टेनिस फेडरेशन वाला, ये कबूल किया है ये समझ के कि मैं मज़ीद पाकिस्तान में टेनिस की बेहतरी के लिए कुछ कर सकूँ? हाँ जी, आई फेल्ट लाइक द टाइम इज़ राइट। लास्ट ईयर जो था, आई एम 45 नाउ, एंड या तो मुझे 4 साल और वेट करना था कि इलेक्शन लड़ता। लास्ट ईयर हमारे इलेक्शंस का टाइम था, और अल्लाह का बहुत बहुत करम है, उसके अंदर कामयाबी हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं ज़िया भाई, कर्नल ज़िया, उनके साथ वो सेक्रेटरीशिप जीते हैं, मैं प्रेसिडेंट। तो यही था कि गोल के पाकिस्तान में आकर टेनिस के हालात को बेहतर किया जाए, एक डायरेक्शन दी जाए यंगस्टर्स को, जो कुछ मैंने अपने करियर में सीखा है इनके लिए बेहतरी की जाए। जो हाँ भाई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और फिर प्लेयर के तौर पे फेडरेशन से, बोर्ड से गिले शिकवे हुआ करते थे, और अब जब आप देखते हैं या आप क्या सोचते थे कि यार टेनिस फेडरेशन के लोगों को ऐसे करना चाहिए, अब कितना मौका मिला और कितना मुख्तलिफ है यहाँ पर आके, इस पोजीशन पे आके? लेकिन पहले तो सारी चीज़ें अपने लिए कर रहा था, मुल्क के लिए, पर्सनली चीज़ें। अब आई एम डूइंग इट फॉर द अदर्स, और पैशन है मुल्क के लिए। बेसिकली आई एम वेरी, आई वुड से, डाई हार्ड पेट्रियाटिक, सुपर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और मेरे जिस रीज़न के लिए, जैसे मेन रीज़न जो है, जो स्क्वॉश के साथ हाल हुआ है, जो हॉकी के साथ हुआ है, आई डोंट वांट कि टेनिस के साथ भी वो हो, कि बस असामुल हक एक नाम ही रह जाए। तो जब तक आप एक चैम्पियन जैसा एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर हमारे अपने प्लेयर्स को, आप
उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। खुद आप कैसे आए थे टेनिस में, यानी आपकी मोटिवेशन क्या थी, किस तरह से आए थे आप इस गेम? देखिए, मेरी मेन मोटिवेशन तो मेरी फैमिली थी। मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। जिस तरह इलामा इकबाल ने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिया, कायद आज़म हमने पाकिस्तान दिया, तो आई फील कि मेरे नाना वो द फर्स्ट पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन टेनिस के, एंड ही इज़ द ओनली प्लेयर जो इंडियन नंबर 1 भी रह चुके हैं और पाकिस्तान नंबर 1 भी। तो उन्होंने हमें बेसिकली पाकिस्तान को टेनिस दी, एंड वो नाम एक था। फिर मेरी अम्मी नेशनल चैम्पियन रह चुकी है, नौशीन एहतशाम 10 साल। तो फैमिली गेम थी, फैमिली स्पोर्ट थी। बचपन में आई वाज नोन फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत शौक था, तो अम्मी जस्ट वांटेड टू सी इफ़ आई हैव टेनिस जीन्स एज वेल कि नहीं। तो उस तरह शुरू किया, और फिर वो शुरू में तो आज कि फैमिली का नाम रोशन करना है। आई नेवर एवर थॉट आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई। पाकिस्तान टेनिस में कहाँ पे खड़ा हुआ है इस वक्त, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान? देखिए, अभी टफ, नॉट ईजी। जूनियर टेनिस इज़ डूइंग रियली वेल। हमारी अंडर 12 के, 14 के, 16 के, जब से हम आए हैं सबसे ज़्यादा फोकस ही हमारा जूनियर टेनिस के ऊपर था। अकील खान रिटायर होने वाला, मैं ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हुआ हूँ, तो एक थोड़ा सा गैप है जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछली फेडरेशन ने फिल नहीं किया। तो उसको गैप को ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ, ताकि हमारे जूनियर जो हैं सही तरह हों। जो अभी एग्जिस्टिंग मैन की टीम है, फीमेल की टीम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी असिस्ट कर रहे हैं। पूरी नेशनल टीम को अभी तुनीजिया भेजा था हमने पूरे मंथ के लिए, वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके हमने इंटरनेशनल ट्रेनर्स मंगवाए, यहाँ पे महीने के लिए कोचेज़ मंगवाए, और पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। अब हमारे पास फॉरेन कोचेस मौजूद हैं, आए थे महीने के लिए। महीने के लिए? हाँ जी, फेब के महीने में, और उसकी वजह से हमारी अंडर 12 और 16 की टीम डिड रियली वेल इंटरनेशनली। तो आप मैं कह रहे वर्ल्ड हैं- चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था। अच्छा। वी वॉन दैट एज वेल। तो आप कह रहे हैं कैपेसिटी हो, तो आप कह रहे हैं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर लेना चाहिए? कैपेसिटी, फाइनेंशियल अगर सपोर्ट हो, 100% करना चाहिए। बेसिकली मॉडल क्रिकेट वाला है जी। आप उसी को हर स्पोर्ट में फॉलो करना शुरू कर दें। इंटरनेशनल कोचेज़ लाएं, हमारे कोचेज़ ट्रेनर्स को ट्रेन करें। हमारी लड़के जो हैं, लड़कियां हैं, बाहर जाके खेलें, वो टूर्नामेंट्स यहाँ पे लेके आएँ। जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा उसी तरह स्पोर्ट्स ग्रो करेगी। एंड जो क्रिकेट वाला मॉडल है, मेरे ख्याल से बाकी स्पोर्ट्स को भी लेना चाहिए। एंड हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई है। आई डोंट थिंक बाकी स्पोर्ट्स में ऐसे होगा सिवाय क्रिकेट के। हम क्रिकेट को ब्लेम करते रहते हैं क्योंकि इतनी मार्केटिंग हो रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स लाइमलाइट में आ जाएगा उसके लिए फिर स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे। गिविंग समथिंग टू द स्पॉन्सर्स आल्सो ना, यू शोइंग देम। हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, हम अपने लाइव मैचेस दिखा रहे हैं सारे नेशनल्स। तो इस तरह स्टेप्स बाय स्टेप चीज़ें करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कर सकते हैं वो चीज़ें। लड़कियों का कितना इंटरेस्ट है टुवर्ड्स शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एवर हमने विमेन विंग बनाया है पाकिस्तान के, पहले नहीं होता था। प्रॉपर प्रेसिडेंट है विमेन की, सेक्रेटरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइज़ मनी लेके आएँ। अभी पहली दफ़ा विमेन कैंप निकालने लगे हैं हम इस्लामाबाद के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। सियालकोट में अभी लग रहा है। विमेन की प्राइज़ मनी बढ़ा दी है अपने। हमारी यहाँ पे टेनिस फैसिलिटी में कभी विमेन की लॉजिंग नहीं थी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। हमने वो कमरे प्रिपेयर किए हैं। कि वो आए आज़ाद होकर खेल सकें बगैर। लॉकर रूम्स फॉर विमेन हेयर, दे यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद क्लब टू टेक शावर्स एंड चेंज देयर क्लोथ्स। यहाँ पे प्रॉपर माशाल्लाह से विमेन लॉकर रूम में सब कुछ है। कोशिशें तो आपने करना शुरू कर दी हैं, सारी वो माहौल तो वो बना दी है इंशाल्लाह। हाँ जी। तो आप खुद आप कहते भी हैं कि जो खेल है ये प्रमोट करती है मुल्क को, बिल्कुल। तो आप समझते हैं आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर गोल्स के, टेनिस पाकिस्तान को कैसे प्रमोट करेगी? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर भेजें। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे काफ़ी बच्चे अंडर 18 के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। अभी अगले हफ्ते ही मैं 4 और बच्चों को भेज रहा हूँ बाहर। किर्गिस्तान जा रहे हैं, फिर उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। एंड जितनी वर्ल्ड रैंकिंग में आएंगे ये भी पैशनेट होते हैं, नीचे जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं। एंड उसमें बस स्पोर्ट्स बोर्ड से मेरी हमेशा यही रही है कि जी जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आएँ किसी लेवल पे भी, उनकी पज़राई होनी चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड हौसला अफजाई सिर्फ कैश अवार्ड में नहीं होती। यू कैन जस्ट इनवाइट देम, शेक देयर हैंड्स, हग देम, टेक अ पिक्चर विद देम एंड दे फील एक्नॉलेज्ड। और हम स्पोर्ट्स में जी बड़े सिंपल लोग हैं। ऑल वी वांट एक्चुअली इज एक्चुअली लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर कंट्री एंड आवर स्पोर्ट्स बोर्ड्स। वो अगर मिलती जाए तो। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि टेनिस की तरफ आएँ, इसका स्कोप है? हाँ जी, बिल्कुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वन ऑफ द ओनली स्पोर्ट मेरे ख्याल से जिसमें आपको अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल सकती है स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में। हमारे अभी प्रोग्राम से 3 बच्चे अमेरिका के अंदर, उनको 90% स्कॉलरशिप्स मिली हैं। 90 हज़ार की उनकी जो फीसिस हैं वो सारी माफ़ हो गई जस्ट ऑन टेनिस बेसिस। क्रिकेट में ये नहीं होती, हॉकी में स्कॉलरशिप नहीं मिलती, फुटबॉल में नहीं मिलती, टेनिस में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलें, टेनिस में लेके आएँ। इट कैन हेल्प यू फाइनेंशियली बिग टाइम। जब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एवरीबडी वांट्स देयर किड्स टू गो टू अमेरिकन कॉलेजेस, टेनिस एक वाइज स्पोर्ट है पाकिस्तान की जो आपको वहाँ पहुँचा सकती है। एंड फ्री आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे आएँ, टेनिस खेलें, स्पोर्ट्स खेलें। एंड वो दिन अब चले गए हैं कि जी पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। अब आप खेल कूद के भी नवाब बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सामुल हक भाई, और आपके लिए बेस्ट विशेज़ के। थैंक यू सो मच। आप यहाँ से जाए टेनिस। और जी आपको दिखा रहे थे
कि इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, कभी शायद हमने इस तरह से तवज्जो नहीं दी, मीडिया ने भी शायद इस तरह से कवरेज नहीं की। आज मुझे भी खुद बहुत कुछ नया जानने को मिला और इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश जो की है कि आप लोग भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर तवज्जो दें, इनको देखें, इन प्लेयर्स की पजीराई करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सकें। आज मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं आपको बहुत से अनसंग हीरो से मिला रहा हूँ। बहुत से लोग शायद जिनको आपने टीवी पे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इनकी कामयाबियों की एक दास्तान है। ये सब जलाली परचम के लिए इन लोगों ने बहुत से काम किए, मेडल्स हासिल किए, दुनिया भर में नाम रोशन किया। मेरे साथ मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। आप पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वर्ल्ड के भी हैं और पाकिस्तान की वो टीम, एशिया के भी, और पाकिस्तान की वो टीम जिसने पहली मरतबा तारीख़ में इंडिया को हराया, वर्ल्ड कप में फ़तह हासिल की। और मैं मोहम्मद सरवर साहब की जो कामयाबियों की दास्तान है वो बड़ी तवील है। कितने मेडल्स हैं, दर्जनों सैकड़ों मेडल्स हैं जनाब। तो सरवर साहब, कहाँ से आप कैसे आए इस तरफ, कबड्डी की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नेटिव टाउन तो है जी पाकपतन शरीफ मलका हांस, बड़ा फेमस जी, बहुत मशहूर है। टाउन है। वारिस शाह ने हीर लिखी थी उस जगह। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। आई वाज लेफ्टिनेंट रिटायर्ड, फिर नेशनल टीम का कैप्टन बना, नेवी के प्लेटफॉर्म से ही आगे गए। आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज हेड कोच ऑफ Iranian नेशनल टीम आल्सो। ज़बरदस्त। कबड्डी देयर इन ओमान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। चाइना में भी मैं ट्रेन करके आया हूँ टीम। उसके बाद आपने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर को ट्रेन किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब 1993 पल्टन ग्राउंड ढाका में साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जब इंडिया को पहली दफ़ा हराया तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुआ। तो नेवी के प्लेटफॉर्म से खेला हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म मिला। और दूसरा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन, जी जी जी, चौधरी साहब का तो बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा जी। उनका कबड्डी जिस जगह आज खड़ी है तो चौधरी फैमिली की उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। खुसूसन चौधरी शाफे हुसैन जिन्होंने वर्ल्ड कप करवाया पहली दफ़ा पाकिस्तान में, लाहौर होस्ट बिल्कुल, था, आपने भी बिल्कुल किया होगा, और जीता भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मुसलसल हमें लीग भी, कबड्डी ही एक ऐसी खेल है जिसने एक प्रॉपर इंटरनेशनल लीग यहाँ करवाई पाकिस्तान में। लेकिन अनलकीली वो दोबारा भी हालात ऐसे आ गए, कोरोना आ गया और वो हम उसकी माइलेज नहीं ले सके पूरी तरह। तो आप कैसे आए सरवर साहब इस तरफ? यानी आपके वहाँ पे रुझान था कबड्डी का जी। या किस तरह से? देहाती इलाकों में का जी बड़ा शौक, खेल नौजवानों का खेल है। वो समझते हैं कि जी मतलब के हीरो समझे जाते हैं अपने गांव देहातों में कबड्डी का जो कबड्डी का खेलने वाला हो। तो शौक था। फिर आके इधर नेवी का प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन, फिर चौधरी बिरादरान की सरपरस्ती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती, हमें हमेशा बड़ा अच्छा। हम खड़े कहाँ हैं आज? हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान की कबड्डी की टीम? देखिए जी, ये 4 स्टाइल में ये गेम्स होती है कबड्डी। सर्कल स्टाइल जो देसी हमारा टिपिकल है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कनाडा, हम उसमें रैंक 1 है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बीच कबड्डी वी आर सेकंड, ठीक है। फाइनल खेले थे लास्ट टाइम लूज करके। जूनियर का भी हम फाइनल खेले थे। तीसरी ये मैट कबड्डी, एशियन गेम्स में भी ये होती है, जो आपके पीछे चल रही है, इसमें हम रैंक 3rd है। ठीक है। हमने वैसे बीट किया था इंडिया को इसमें भी, लेकिन मौजूदा करंटली जो है ईरान वाज फर्स्ट, इंडिया 4th, सेकंड कोरिया, 3rd पाकिस्तान। ठीक है, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ये तो अच्छी परफॉर्मेंस है, हौसला अफजा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कबड्डी कभी भी बगैर मेडल के नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी विक्ट्री सैंड से कभी उतरे नहीं हम। आप क्या, आपका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या आपके इरादे हैं, अज़ाइम क्या हैं? जी बिल्कुल, हमारी प्रेसिडेंट साहब से अभी भी डिस्कस हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, स्पोर्ट्स बोर्ड से भी हम करते रहते हैं डिस्कस। जिस तरह ये हमारा जूनियर्स के कैंप दिए हैं इन्होंने, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा। और मैं पब्लिक सेक्टर से, हमारे प्रेसिडेंट काफ़ी कुछ करते हैं, बोर्ड भी करता है, लेकिन वो जिन लोगों को हम कम्पीट करते हैं वो हमसे 10 टाइम मल्टीप्लाई है। आपने तो पूरी दुनिया की टीमों को कोच किया है, मेंटोरशिप दी है, क्या देखते हैं? यानी उनकी सहूलियात में हमारी सहूलियात में अगर हम कोई फ़र्क देख सकें, कितना फ़र्क है? जी फ़र्क है। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड में देख लें, अब यूरोप में भी अभी शुरू हो गई खेल, जब जैपनीज खेल रहे हैं, कोरियन खेल रहे हैं, और ईरानी हैं, इंडियन है हमारे साथ। तो हमें अगर मेंटेन ना किया तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे ज़्यादा देर। आप कह रहे हैं अगर हम इसी पेस पे रहें तो हमें नीचे आ जाएंगे? नीचे साफ ज़ाहिर है जी। जब तक उनको, जब आप कम्पीट कर रहे हैं, ये मुकाबले का दौर है,
वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई जो पहले थी। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे, या देहात में बैठा हुआ वालिद है वो समझता है यार मेरा बच्चा कबड्डी खेल रहा है पता नहीं टाइम ज़ाया कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए स्कोप क्या है इसका? जो ज़्यादातर जिस तरह वो देखभाल क्रिकेट की हो रही है, उन्होंने अपना सिस्टम मैनेज कर लिया, सारा सिस्टम सेटअप उनका बड़ा अच्छा है। हम भी उस कोशिश में हैं, वर्ल्ड कप है, इनको वो दें, इनके स्कॉलरशिप्स अच्छे करें, ज़्यादा बेहतर करें, लीग्स करें। इंडिविजुअल तौर पे या पब्लिक ज़ाती कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज हम कितने करवा सकते हैं? नेशनल चैम्पियनशिप, प्रोविंशियल चैम्पियनशिप, इंटर प्रोविंशियल चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन चैम्पियनशिप, 10-12 इवेंट ये कर सकते हैं। जबकि वो नीचे लेवल पे भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इंसेंटिव नहीं होगा बच्चों को, वो फैसिलिटीज़ का है, वो इनके फंड्स इनको डायरेक्ट दे दे गवर्नमेंट, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा फैसिलिटेशन अगर अच्छी हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो बहुत सकते अच्छे हैं, हो सकते और जहाँ पर हम खड़े हैं अगर हमने इस सिचुएशन को बेहतर ना किया तो हम नीचे जा सकते हैं। नीचे जा सकते। ठीक है, और कोई पैगाम? पैगाम है जी, ये बहुत अच्छा खेल है, इसमें तो बल्कि ये दूसरी खेलों की निस्बत इसमें अर्निंग बेहतर है थोड़ी सी। अच्छा, वो प्राइवेट सेक्टर में ही थोड़ा है। सा मोटिवेट करें ना। देखें वो जी, आप किसी भी खेले में, मेले में जाके खेलें, हाँ। पूछ ले बच्चों से, हाँ, कबड्डी के प्लेयर अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, और उनको बड़ी शान शौकत से लोग उनको मैच खिलाने के लिए लेके जाते हैं और पैसे भी देते और हैं। बड़े मशहूर हैं। मैंने लास्ट टाइम जब ये आए तो चौधरी शुजात साहब के घर में इनके इंटरव्यूज़ किए थे, जी, जो हमारे प्लेयर्स हैं। तो ये लोग, जब मैं गया हूँ एक जगह इलाके में, तो ये तो बहुत मशहूर है कि कितने सैकड़ों लोग सिर्फ इन्हें देखने के लिए, और अगर ये कभी खेल रहे हो तो इनकी चाल देखने के लिए आते हैं सिर्फ। बिल्कुल जी, बाज़ औक़ात ये खेलते भी नहीं, सिर्फ एक चक्कर लगा के पैसे ले लेते हैं। तो यानी इस गेम में आवाम को स्कोप क्रेज़ है। इनका देखने का। ठीक है, बहुत लेकिन वो शुक्रिया। सब लोग तो चैंपियन नहीं बन सकते, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है, आए खेलें, इसमें इंसेंटिव, हमारा अपना रवायती खेल है ये, हमें इसमें एक्सेल करना चाहिए। कबड्डी बर्रे सगीर पाको हिंद कई ही इसकी वो जो है जाए पैदाइश कबड्डी की। अब हमें तो फिर इसमें सबसे आगे होना सबसे आगे चाहिए। होना बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरवर साहब। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स क्या कर रही हैं? आपने आज तक हमारे जो टीवी प्रोग्राम देखे हैं ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर ही हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेम्स हैं, उनमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, कितना अच्छा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जवाब दो के ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मोहम्मद यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर पीरज़ादा साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है इन खेलों के लिए? एक आम तासुर तो ये है कि शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है, इसका क्या, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कारकर्दगी जो है ना, वो तो आप उसका जो पैमाना है पहले वो मुझे बताएंगे, तो उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपका इशारा ये है कि हम मेडल्स नहीं जीतते और ये वो नहीं जीतते, तो वो एक तो जो ब्रॉडर उसका जवाब है ना, देखिए जब पूरा जवाल आता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई सोसाइटी का एक सेगमेंट उस जवाल से बच जाएगा, तो पूरी सोसाइटी जवाल पजीर होती है, ठीक है ना। तो आपकी इस वक्त कोई भी चीज़ जो है, वो जो एक्सीलेंस हमारी होती थी ना, कमाल जिसको कहते हैं, वो जिस तरह सिविल सर्विस में था, वकला में, और आपकी ब्यूरोक्रेसी में, और डॉक्टर्स में, वो तो नहीं रहा ना जो आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले था। तो एक तो खैर ये एक इसका एंगल ये भी है। दूसरा ये है कि कारकर्दगी जो है वो कुछ बजट भी मांगती है। मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया ना कि हमारा जो बजट है टोटल जो है वो 1.1 अरब रुपये का मंजूर हुआ, 1 अरब आप कह लें टोटल। तो इसमें वो मुझे बताएं, वो जो मुहावरा है ना कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, और उसमें से ये सारा में से आपने पेट्रोल भी खर्चना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, ठीक है, और लोगों के ट्रैवल अलाउंस भी देने, और फेडरेशनों को बजट भी देना है, ये सारा कुछ उसी में से करना। टोटल गेम्स कितनी है? 44 फेडरेशन है हमारे पास, 44 फेडरेशन, उनको भी फैसिलिटेट करना है इसी बजट में से। जी, तो ये एक एंगल है जो लोगों को नहीं पता इसका, ठीक है। अब हमने कोशिश ये की है कि अपने इस बजट में से बचत करके, तो हम जो है ना फेडरेशंस को तकरीबन हम कोई 64-65 मिलियन की ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है, बल्कि, और इसके साथ हमने कैश अवार्ड भी दी हैं। अब देखिए ना, ये एक सवाल है जिसकी तरफ हम देखते हैं, लोग कहते हैं यार ये हॉकी टीम वाले हों, फलाने हों, स्पोर्ट्स में हौसला अफजाई नहीं है। एक मैं आपको बात बता दूँ, हौसला अफजाई की, मैं परफॉर्मेंस की मैं पहले बात बता दूँ। ये ज़हन में रखें कि स्पोर्ट्स बोर्ड इन 44 फेडरेशनों का कोई बॉस नहीं है। ये सारी फेडरेशंस इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार हैं, ऑटोनमस हैं, और जो ओलंपिक गेम्स हैं ख़ास तौर पे, वो ओलंपिक चार्टर के तहत उसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत भी नहीं हो सकती। यानी तो ये इतनी खुद मुख्तार है कि इन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है ओलंपिक्स जी, इन्होंने ही करना है।
तो लिहाजा जो परफॉर्मेंस है ना वो आपने फेडरेशन से पूछनी है। स्पोर्ट्स बोर्ड उनको फैसिलिटेट करेगा, मसलन कैंप लगाने, ट्रेनिंग कैंप लगाने, जो आप ग्राउंड्स वगैरह देख कर आए हैं यहाँ पे लगेंगे, उनकी खिलाड़ियों की रहाइश, उनके खाने पीने का बंदोबस्त सारा, उनके कोचेज वगैरह वो तो उन्हीं के होते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना है, ये करना है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। बाकी फेडरेशन जो है वो खुद मुख्तार है, उसके उनके मामला में हमने मुदाखलत नहीं करते। ठीक है। इस बजट के अंदर में से भी हमने कोई 60-65 मिलियन जो है वो फेडरेशन को दिया। फिर हमने पिछले 2 माह के अंदर जो कैश अवार्ड दिए हैं वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के दिए हैं। अच्छा, ये खबर आपने नहीं सुनी होगी? नहीं, वाकई नहीं सुनी। ये जरूर सुनी कि फलां प्लेयर ने कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले, ये नहीं आपने सुनी कि जी 3 करोड़ दिया और इसी बजट में से दिया। अच्छा, इसके अलावा भी जो मैंने आपको जैसे अर्ज किया ना कि जो एंडोमेंट फंड है हम वो भी बना रहे हैं, उसके साथ परफॉर्मेंस को लिंक करेंगे। तो ये हौसला अफजाई भी है यहाँ पे मौजूद, ऐसी बात है कि नहीं है। अब अर्शद नदीम की देखें ना कितनी हौसला अफजाई हुई। इसी तरह एक वो अर्शद नदीम का जो सेकंड है पाकिस्तान में, उसका नाम यासिर है, उसकी भी फॉरेन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा और इस फॉरेन ट्रेनिंग के भी पैसे हमने इसी बजट में से निकाल के तो दिए हैं एथलेटिक्स को और दूसरी स्पोर्ट्स को। इसके अलावा तकरीबन 80 मिलियन का हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदा है जो इन्हीं ट्रेनिंग्स पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो भी तकरीबन पहुंच गया हमारे पास, वो सारा इक्विपमेंट जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बिल्कुल A1 किस्म का। अच्छा, फिर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हमने कुछ फेडरेशंस के लिए फॉरेन कोचेज़ हायर किए हुए। ये नहीं पता, जरा ये भी बता दें। ठीक है ना, कौन सी गेम्स हैं जिनमें फॉरेन? वॉलीबॉल के लिए है, ताइक्वांडो के लिए है, कुछ हमने शॉर्ट पीरियड के लिए, वॉलीबॉल और ताइक्वांडो के तो लंबे पीरियड के लिए, लेकिन टेनिस फेडरेशन को भी आप जाएंगे उनसे पूछिएगा भी, उनको भी हमने शॉर्ट पीरियड के लिए कोचेज दिया था। इस सारा कुछ महदूद बजट में रह के किया हुआ ये। तो अब करें क्या, वे फॉरवर्ड क्या है? यानी हम चाहते हैं वे फॉरवर्ड जो है इसका ये है कि जो फेडरेशन हैं उनके जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्लब्स हैं उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, और उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ठीक होना चाहिए। वो इलेक्टोरल कॉलेज जब ठीक होगा तो उनके जो इंतखाबात हैं वो फेयर होंगे। जब वो फेयर होंगे तो फिर ठीक बंदे जो हैं नीचे से आएंगे, ऊपर आएंगे। इस वक्त जो आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, अब मैं क्या आपसे अर्ज करूं, फिर वो लोग नाराज़ भी होंगे, आधी से ज़्यादा फेडरेशंस के जो अहदेदार हैं उसकी वायलेशन में स्पोर्ट्स पॉलिसी कहती है आप 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं रख सकते। फेडरेशन के लिए फेडरेशन में कोई ओहदा आपने 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं रखना, 4+4। ठीक है, ठीक है। इस बात को IOC के साथ हमारा एक वो लुज़ान एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी तकरीबन इंडोर्स किया गया। उसकी वायलेशन में लोग 20-20 साल से बैठे हुए फेडरेशन से। अब मुझे दें इसका तो ये कौन करवाएगा, इसको ठीक कैसे होगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम। इस पे भी इतराज़ हुआ कि आपने कोड ऑफ एथिक्स क्यों बनाया, ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। मैंने उनको कहा कि जी ये सारे यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ IOC का हेडक्वार्टर है, ये कोड ऑफ एथिक्स वहाँ पे भी लागू है, हमने उन्हीं से लिया है, लुज़ान जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उस कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है? फेडरेशन में करप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना जी, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इसी तरह ये कोई गलत बातें हैं जो उसमें लिखी हैं, बिल्कुल ठीक लग रही है। इस कोड ऑफ एथिक्स को हमने कहा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो नहीं करेगा उसको उनको पाबंदी लगनी चाहिए। ये मुदाखलत तो अभी ये जो मैं देखता हूँ कि फलां गेम की 2-2 फेडरेशन है, ये कैसे पैरेललिज्म है। एक फेडरेशन खुद ही खड़ी हो गई ना, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। उसमें से ठीक कौन सी पता कैसे चले? वो तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको एफिलिएट करेगा वो ठीक होगी। ठीक है। अब हमने इलेक्शंस भी करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन जो है स्पोर्ट्स बोर्ड का, कभी आज तक बना ही नहीं था, वो हमने बनाया आके, उसके रूल्स बनाए, उसके बाद उसका पैनल ऑफ एडजुडिकेटर बनाए, यानी जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन का वो नहीं होता जो इलेक्टोरल जो जहाँ पे अपील ट्रिब्यूनल, वो सारा कुछ बनाया। उसके तहत हमने इंतखाबात भी करवाए टू एंड दी पैरेललिज्म। ठीक है, ये और इन फेडरेशनों ने खुद भी हमसे कहा कि करवाएं। तो ये अब इसकी रेजिस्टेंस बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम क्योंकि लॉ के मुताबिक काम कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस के मुताबिक काम करें, लिहाजा वो कोई नहीं इशू इंशाल्लाह। तो 44 फेडरेशंस के साफ और शफाफ इंतखाबात करवा के मेरिट पे लोग आ जाएंगे? नहीं, हमने 44 फेडरेशंस के नहीं करवाने। ठीक है। हाँ, एक तो हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसके तहत हमने ये बनाया, इलेक्शन कमीशन जो है, इंतखाबात फेडरेशन ने खुद करवाने खुद है। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हुए, वहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर चला गया, उसने जाके सिर्फ ऑब्जर्व किया, इंतखाबात तो फीफा ने करवाए। बड़ी सी बात है, हमें कोई शौक नहीं है किसी के इंतखाबात करवाने का, लेकिन जो हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं या जहाँ पे पैरेललिज्म है उसको तो फिर हमने ख़त्म करना है। अगर हम नहीं करते ख़त्म तो फिर आप जैसे सहाफ़ी जो हैं वो पूछते हैं, ओ जी आप क्या कर रहे हैं,
यानी जब हम किसी से पूछें कि जनाब आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो सहाफ़ी पूछते हैं जी आप उनके मामलात में मुदाखलत कैसे कर रहे हैं। और जब हम ना पूछें तो फिर आप पूछते हैं भी आपने हॉकी फेडरेशन को पूछा नहीं कि इनको डेलियाँ क्यों नहीं मिली, तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब।